अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, इनको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आने का चांस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, चैप्टर नेक्स्ट आपका है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन चैप्टर जो है ये काफ़ी आसान भी है और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सिंपली इनका कॉन्सेप्ट अगर आप ले लें तो आप आराम से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात कर लें, इसमें एक टॉपिक है जी एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से जो हमारे पास आज का मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल है जिसमें प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये किस तरह बना है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं बैक्टीरिया के सेल को, बैक्टीरिया के सेल से आगे जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल किस तरह डेवलप हुआ, साइंटिस्ट का इसके बारे में क्या जो है वो मानना है, क्या उनका बिलीव है। इसके अकॉर्डिंग दो थ्योरीज हैं, एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी और एक होती है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। ये दोनों जो थ्योरीज है ना, ये वाला क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अंदर जो है डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम डायग्राम भी आ सकती है, आपको डायग्राम सामने आपके आ सकती है और उस डायग्राम को देख के आपने एक्सप्लेन करना होगा कि उसके अंदर क्या जो है ना प्रोसीजर हो रहा है, क्या प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है। तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद फिर जी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है लामार्किज्म। इसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में इसने बताया था लामार्क ने, और इसने कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स के जो हमारे पास जो करेक्टर हमें इनहेरिट होते हैं वो आगे जो है उनकी इनहेरिट आगे वो ट्रांसफ़र होते हैं, आगे वो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब इसका मानना था कि जो भी अपनी लाइफ के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं या आप एक्वायर करते हैं वो आगे आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिंपली। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, इसके बाद है डार्विन, इसके ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ऑफ लामार्किज्म। ये वाला भी एक शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का चांस है। और इसके अलावा डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा नियो डार्विनिज्म है, ये इसमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, इसमें जो एविडेंस दिए गए हैं जिसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी है और डिफरेंट जो है पॉइंट्स के अंदर हेडिंग्स दी गई हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। मॉलिक्यूलर इसमें वो है, मॉलिक्यूलर साइंस के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में एविडेंस दिया गया है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, दो तीन पॉइंट इसके अंदर और हैं नियो डार्विनिज्म के अंदर। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर हम कंपेयर करें ना कि नियो डार्विनिज्म इम्पोर्टेंट है या थ्योरी ऑफ ये वाला डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में मेरे अकॉर्डिंग जो है ना नियो डार्विनिज्म जिसमें एविडेंस दिए गए हैं कि हाँ जी वाकई ही एवोल्यूशन होती है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जो एग्जामिनर का क्या माइंड है, वो किस तरह का जो है वो पेपर देना चाहता है आपको। इसके अलावा फिर जो है कुछ डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी करें, जीन पूल कर लें, जीन फ्रीक्वेंसी कर लें, अलील फ्रीक्वेंसी कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग अलील फ्रीक्वेंसी, इसमें 5 फैक्टर हैं, ये फैक्टर आपने लाजमी कर लेने हैं हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के अंदर। इसका फार्मूला आपने कर लेना है, इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन वाला फार्मूला जो है, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, ये इसका फार्मूला लाजमी कर लेना आपने। ठीक है जी। और इसके अलावा एक टॉपिक है छोटा सा, स्पीसिएशन एंड इट्स टाइप्स, बिल्कुल एंड पे दिया होगा ये, इस टॉपिक को भी आपने कर लेना है। ये ज़्यादातर शॉर्ट में आ सकता है, शायद वाली बात है कि लॉन्ग में इसको दे दें, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने का चांस है कि स्पीसिएशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनके स्पीशीज किस तरह बनती हैं। तो ये हो गया हमारे पास एवोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें मैन एंड इज इन्वायरमेंट, या इसको इकोलॉजी भी कहते हैं चैप्टर का नेम। इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन के आने का जो चांस है ना वो 99.99% है, यानी इसका चांस मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ज़रूर देता ताकि उनको पता हो कि जी इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि इसमें है जीरार्च सक्सेशन ना, एक होती है हाइड्रार्च सक्सेशन। ये जीरार्च सक्सेशन में क्या चीज़ है कि एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल बैरन लैंड है, एक बंजर ज़मीन है, वहाँ पे लाइफ किस तरह शुरू होती है, किस तरह वहाँ पे प्लांट्स वगैरह
किस तरह वहाँ पे मॉसेस वगैरह, ठीक है, किस तरह वहाँ पे लाइकन वगैरह स्टार्ट होते हैं पहले आना, और उसके बाद मॉसेस, उसके बाद हर्ब, शरब्स, ट्रीज, क्लाइमैक्स, पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। यानी कि एक बंजर ज़मीन पे एक जंगल का बन जाना, जंगल का आबाद हो जाना, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये बच्चों को बहुत ज़रूरी है पता होना। तो ये टॉपिक इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है जी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना है। नंबर 2 जो है ना नाइट्रोजन साइकिल, ये सेकंड नंबर पे जो है ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद कार्बन साइकिल, इसको आपने देख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए बस देख लें। कार्बन साइकिल कम ही है कि लॉन्ग में आए, ज़्यादातर कभी आया नहीं वैसे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी हमारे पास जो है वो इसकी आपको पता ही, इसका पता ही होगा, रीडिंग वगैरह कर लेनी है, शॉर्ट वगैरह बन सकती हैं। एसिड रेन, ठीक है, ये इसके कॉजेज वगैरह, यूट्रोफिकेशन, ये भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग वगैरह बनाएगा वो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर, जो हमारे पास एटमी पावर होती है, पावर प्लांट आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या पावर वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, ये शॉर्ट में आपने कर लेना है। पॉपुलेशन डायनामिक्स और इसके फैक्टर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। पॉपुलेशन डायनामिक्स और इसके फैक्टर, ये भी आपने इसको एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको आराम से इसका समझ लग जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। फिर एनर्जी फ्लो बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स, ये एक आपके पास जो है वो, आपको अगर याद हो इस तरह आपके पास इकोलॉजिकल एक पिरामिड होता है, इसमें पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी का फ्लो किस तरह होता है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम बॉटम टू टॉप एनर्जी जो है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। इकोलॉजिकल पिरामिड वो भी यही चीज़ है कि बेस पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद फिर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। तो इसके बाद चैप्टर 1 रह गया है बायोटेक्नोलॉजी, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा कि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो कुछ चैप्टर जो आपके फर्स्ट ईयर के रह गए हैं ना, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, या टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द वो भी इसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए पेपरों से पहले पहले आसानी हो जाए, आप उसको देख लें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।